लेकिन बहुत हंसता हुआ गुजरात था, और एक गुजरात में हंसता हुआ सर सिटी जिसने बबलू भाई को अपना मंजिल दिया, मैं इसको सलाम करता हूँ। एग्जैक्टली, सपनों का सिटी में इसको सलाम करता हूँ, इस धरती को नमन करता हूँ, और आज शान से मैं कहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धरती पे बहुत सुने हैं मेरा दोस्त, कोई दुबई है, कोई विदेश है, कोई अमेरिका, लेकिन मैं शान से कहता हूँ सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान है। हेलो दोस्तों, बबलू भाई फिर आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है अपने दिव्य हक में। मैं कुछ आपको बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। बिजनेस के बारे में बताने का मतलब क्या होता है ना सर, सबकी एक ख्वाहिश होती है, अपने हम भी बिहार से आए थे, सबकी अपनी जन्म होती है, अपने धरती पर रहने का, सबका जीने का एक अलग अलग ढंग होता है। सही है। किसी को लगता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, किसी को लगता है प्राइवेट नौकरी करें, किसी को लगता है कि बिजनेस करें, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मैं भी ऑल इंडिया घूमा, ऐसा नहीं कि मैं सूरत आया, मैं ऑल इंडिया घूमा, यहाँ भी बहुत से वर्किंग सर्विस किया, बहुत से प्राइवेट नौकरी किया, लेकिन मेरे माइंड में भूख था कि मैं बिजनेस करूं। फिर अपने को बिजनेस का भूख आया, लेकिन बिजनेस हम करें तो कैसे करें, अपने पास पूंजी नहीं थी, सब कुछ का तकलीफ था, नौकरी कर रहे थे, लेकिन मेरा माइंड यही सेट करना था कि धीरे धीरे करके मैं इतना पूंजी बनाऊं कि मैं बिजनेस कर सकूं। तो समझिए कि फिर आया मैं सूरत, ऐसा नहीं कि सूरत आया तो अपने 500 की मंथली में नौकरी किया था, 12 घंटे की ड्यूटी, सर जिसको कहते हैं 12 घंटा ड्यूटी, घर से आया था, कितना तकलीफ होता था, लेकिन एक माइंड का भूख होता है, सबको, आपको भी भूख है, सबको भूख है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए करना क्या है, एक रास्ता होता है गलत, एक रास्ता होता है सही। ये गलत रास्ता से हम जल्दी मंजिल मिल जाएगा अपने को, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होता है, और सही रास्ते से देर में पहुंचेंगे लेकिन सही जगह पहुंचेंगे, सही जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनिए। मैं अपने जो फील किया वो आपको बोलता हूँ, बहुत कुछ, सबका सबसे पहले चीज, सबका एक ही भूख होता है कि मैं पैसा कमाऊं, कैसे कमाऊं, पैसा क्यों कमाते हैं, अपने जीवन यापन को खुशी रखने के लिए। सही है। सब कोई आते हैं सूरत, बम्बई, दिल्ली, सब जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं, पैसा कमाने के लिए। कोई आदमी वहाँ 10,000 का महीना कमा रहा है, वो 20 साल से वही कर रहा है, और कोई यहीं पे 1 लाख महीना कमा रहा है, तो उसकी दोनों में डिफरेंस क्या है? सही है, दोनों पढ़ा लिखा है। बट सर एक जैसे जॉब वर्क वाले लोगों के एक माइंड थॉट होता है, एक बिजनेस वाले का एक अलग माइंड थॉट होता है, तो आप किस हिसाब से, किस नज़रिए से इस बिजनेस को देखते हो? तो आप मतलब लोगों को उस नज़रिए को मतलब दिखाओ जिससे वो भी एक आगे बिजनेस में बढ़ सके। सर नज़रिया क्या रहता है? वही बता रहा हूँ ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ, कहने का मतलब हमने आया है तो सबका भूख तो वही था कि हम पैसा कमाएं, सब वही ड्यूटी कर रहे थे, कोई 10,000 कमा रहे थे, कोई 20,000 कमा रहे थे, लेकिन कोई 1 लाख का महीने का नौकरी नहीं मिल सकता है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि बिजनेस, बिजनेस से अच्छा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है बिजनेस। ज्यादा पैसा कमाने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो बिजनेस, तीसरा कोई जरिया नहीं, तीसरा कोई जरिया नहीं। इसके लिए क्या होता है, बिजनेस के लिए अपने को पूंजी चाहिए, तो पूंजी ऐसा नहीं कि 10 लाख 5 लाख रहेगा तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। आप जिस गांव से हैं, आप अपने बलग में सोचिए, एक आइसक्रीम भी बेच रहा है तो वो खुद का बिजनेस कर रहा है, एक गली में आपको फेरी करता है वो खुद का बिजनेस करता है, उसकी लागत क्या है 10,000 20,000, वो भी तो अपना बिजनेस कर रहा है, और वो भी वो 10,000 20,000 कमा रहा है महीने का, तभी वो बिजनेस करेगा। अगर नहीं करेगा तो कहीं 500 रुपया पर डे पे काम तो करेगा ना सर, आराम से सर की बात ये सोचिए। मेरी बात आपको कहने का यही रीजन हुआ कि बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन आपको भूख होना चाहिए बिजनेस करने का, समझे कि नहीं? लेकिन सर जैसे बिजनेस के अंदर आने में कई लोग डरते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस चालू करना है तो कितनी मूड़ी लगाए, किस हिसाब से आगे बढ़े, बहुत सारा डर होता है, और बिजनेस सक्सेसफुल डर ना हो, होना चाहिए, डर होना चाहिए। डर जिंदगी का एक पार्टनर है, डर कोई मामूली चीज नहीं है, डर सब, जिसके शरीर में डर नहीं है वो मनुष्य नहीं, डर सबको होना चाहिए, डर जिंदगी में सबको होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी यही कहूँगा कि बिजनेस करने के लिए माइंड का इस्तेमाल करिए, माइंड का इस्तेमाल करिए और मेहनत करिए। मेहनत किस भी हिसाब से करना है, कहीं आप नौकरी कर रहे हो, 12 घंटा का नौकरी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ नौकरी करने से नहीं हो। आप कहीं नौकरी कर रहे हो, थोड़ा मशीन आप चला रहे हो, मशीन खराब हो गया तो आप जाके सो जाते हो, वो नहीं करने का। आपका कोई मास्टर वहाँ बना रहा है, कोई उसको बनाने वाला आया है मशीन, हम उसको देखना है कि वो क्या कर रहा है, उससे हम आगे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सही, एक मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की जिज्ञासा होगी तो डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। ये बात सर की, सीखने की जिज्ञासा तो हर सबको है,
छोटे आदमी से बड़े आदमी सबको एक ही जिज्ञासा है कि कैसे मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ। और ज़्यादा पैसा कमाने क्या होता है, आदमी कहीं म्यूचुअल फंड में डाल देता है, कहीं वहीं डाल देता है, वो सब बड़े आदमी का काम है, छोटे आदमी का काम नहीं है। तो छोटे आदमी के पास 10,000 20,000 ही उनकी एक पूंजी होती है। अपने को उससे अपना नसीब और मुकद्दर लिखना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है बिजनेस। बिजनेस बहुत तरह के होते हैं। बिजनेस होता है, एक गाड़ी का बिजनेस करते हैं, एक कपड़े का बिजनेस, कोई लकड़े का, मकान का बिजनेस, बहुत तरह बहुत सारे। लेकिन जैसे आए हम गाड़ी का बिजनेस करें, वो अपना कच्चा बिजनेस है। हमने जो फील किया गाड़ी का बिजनेस जो करें वो कच्चा बिजनेस है। और यही चीज़ हम कपड़े का बिजनेस पे लेते हैं या कोई राशन का बिजनेस लेते हैं। वो कभी आपको कच्चा बिजनेस नहीं हो, पक्का बिजनेस इसको करते हैं। कहावत में चाहे रोटी कपड़ा और मकान तीनों बंद नहीं होगा, नहीं बंद होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हम 20,000 नहीं 30,000 लगा के भी अगर कपड़ा हम बेचना चालू किए तो कपड़ा नहीं बिका तो घर में रखा होगा, वो सड़ेगा गलेगा नहीं। लेकिन आज समझिए कि कोई एक छोटा ही टेम्पो लेते हैं 25,000 में, वो चला रहे हैं रोड पर, एक्सीडेंट किया, मेरा टोटल रुपया वहाँ डूब जाता है। एक कपड़ा का बिजनेस एक बहुत ठोस बिजनेस है और इसको करने की कोशिश करिए। इसको करने के लिए क्या करना है, अगर आपकी छोटी रकम है तो 20-30,000 रुपये लेके फेरी चालू करिए। वो भी 30,000 में आप करोड़पति नहीं बनोगे, आपका एक ट्रेनिंग के रूप में अनुभव होगा कि हम क्या बेच सकते हैं और क्या नहीं बेच सकते। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि 30,000 में आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वहाँ से आपको जब ट्रेनिंग होता है तो थोड़ा आप रिस्क लेके 1-1.5 लाख रुपया लगा के आप छोटी सी दुकान चालू कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन कहना है ये, अब कभी भी आप बिजनेस करना है जब ज़्यादा फोन, ये क्या होता है, मैं अपना वीडियो पे बोल रहा हूँ कि कभी कोई सजेशन लेना है तो जरूर हमसे मिलिए। मैं कोशिश करूँगा आपको हैंडल करने के लिए। ऐसा नहीं सर, मैं अपनी ज़िंदगी का अपन मैं खुद आके बिहार से मैंने बनाया। आज मैं उद्योगपति के नाम से जाना जाता हूँ कि सूरत में बबलू भाई भी दिव्या का मालिक है, ऑनर है। मैं कोई मालिक नहीं हूँ सर जी, मेहनत किया, बनाया, अपनी एक अच्छी होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहूँगा, कपड़े का बिजनेस कहीं आपको घाटे का बिजनेस नहीं है और करने की कोशिश करिए। आप कहीं भी, आप मैं क्या बोला, मेरा एक वीडियो में बोला था, मैंने आपको बोला था कि 40 साल नौकरी करते हैं और 1 साल हम बिजनेस करते हैं, तो जिंदगी का बहुत दिन बाकी है ना सर। 1 साल देखिए तो ट्राई मार के। एग्जैक्टली, मतलब एक अनुभव कीजिए क्या है, क्या बिजनेस क्या है। आदमी देखिए इसमें क्या होता है कि पढ़ा लिखा कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, PhD हूँ, वो डिग्री है, वो डिग्री है। वो डिग्री लेके बिजनेस नहीं होगा। सही है। डिग्री लेके बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस के लिए क्या होता है, हंसता हुआ चेहरा और एकदम टेंशन फ्री आदमी चाहिए। सही, एक जिगरा चाहिए, मतलब जिगरा। इसमें क्या चाहिए कि अगर अपनी कैपेसिटी 20,000 है तो 20,000 ही डूबेगा ना, वो मान के चला। लेकिन ये डूबेगा क्यों, ये आपकी दिल की सोच उल्टा नहीं लेने का। सबसे पहले ये नहीं सोचना कि मैं डालूंगा डूब जाएगा। डूबने का तो कोई रीजन नहीं है ना, सर निकलने वाली कोई चीज नहीं है। कोई डूबेगा क्यों, इसका रीजन होता है क्यों डूबेगा। एग्जैक्ट। सबका एक ही, सब आदमी का एक ही भूख होता है, मैं पैसा कमाऊं, कैसे कमाऊं। सबका एक छोटा सा गांव से हो या बड़ा टाउन से हो, सबका एक ही जिंदगी का मकसद है पैसा कमाना। तो पैसा कमाना वो आपकी भी भूख है और मेरी भी भूख थी। मैंने अपना भूख पूरा किया। किस ढंग से पूरा किया, मेहनत और सच्चाई के रास्ता पे चल के बनाया। गलत रास्ते से मैं क्या बोला, रात को ही करोड़पति बन जाएगी, लेकिन वो ज्यादा दिन आपकी टिकाऊ नहीं होता। सीधी बात है, टिकाऊ नहीं रहता। तो सर जैसे अभी यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूरत में, जैसे लोगों ने सोच लिया भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आना है, बिजनेस कपड़े का बिजनेस चालू करना, जहाँ तक तो जैसे मोड़ी बूढ़ी भी चलो सोच ली, बट सूरत में आने के बाद कहाँ से परचेसिंग करे, कौन सी वेराइटीज ले, साड़ी ले, कुर्ती ले, सूट ले, लहंगा ले, कौन सी इंडस्ट्री में गए। उनके ऊपर निर्भर करता है, कपड़े का कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज उनकी पूंजी पे अनुभव करता है कि वो हम कितना पूंजी लगा सकते हैं। अब बात उठता है कि जैसे मकान और दुकान, हर चीज कोई उसकी लिमिट नहीं होता है। 1 करोड़ भी लगाइए तो भी आप दुकान नहीं बढ़ेगा, तो वो चीज़ नहीं। नॉर्मली छोटे छोटे अगर दुकान करना चाहते हो तो 2 लाख रुपया, उससे हाई 10,000 ऊपर या नीचे, ना ज़्यादा ही नहीं कि 5 लाख 10 लाख लगा के आप दुकान नहीं चालू करिए। पहले आप अनुभव करिए, उसके बाद आप चालू करिए, समझे कि? एग्जैक्टली। दूसरी बात क्या होता है, 1.5 लाख 2 लाख में कैसे दुकान होता है। आदमी की एक सोच होता है, उनको लग रहा होगा मेरे गांव में तो इतना बड़ा दुकान है, 10 लाख लगाए हुए है, 20 लाख लगाए हुए। सर आपको आइडिया नहीं है, इसके लिए आपको मालूम नहीं पड़ता है कि वो दुकान में क्या इन्वेस्टमेंट
है। सही है। तो आप सर वो- आपके हिसाब से अगर एग्जांपल अपने पकड़ के चलो, मिनिमम अगर दुकान, एक छोटी सी दुकान अगर मैं बात करूं 20 बाई 20 की, तो उसको भरने के लिए कितनी मूड़ी, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जरूरत जैसे पड़े? 12 बाई 15 या 20 बाई 10-15 का होगा तो 2 से 2.5 लाख एक्सेस 2.5 लाख लगाने का नियम होता है, वही सीखना है कि कैसे हम लगावे। आई जनरली चीज आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ सही। कि हमने दुकान चालू किया तो आप कोई 500 की साड़ी 100 पीस ले जाते हैं, ओके। तो 500 की साड़ी 100 पीस ले जाने का मतलब कितना हुआ जानते हैं? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। और 500 की साड़ी हम 5 पीस ले जाएंगे तो 2500 रुपया हुआ। बिकना तो अपने को उतना ही है। उतना ही है, सीधी बात जो है। 500 पीस रखेंगे तो भी हमको 2 पीस बिकना है दिन में, और 10 पीस रखेंगे तो भी 2 पीस बिकना, क्योंकि हम नया आदमी हैं। नए आदमी, सीधी बात। इसके लिए पहले पूंजी लगाने की कोशिश नहीं करिए, पहले आप मेल करने की कोशिश करिए। सही, मतलब वेराइटीज बनाने की ट्राई कर। वेराइटी और मेल ये तो ये, जैसे गांव में दुकान करना तो अपने को छोटे से लेके बड़े रेंज तक चाहिए, तो छोटे में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी, अपनी दुकान भरने जैसा मेल पहले 1 महीना। 1 महीना, सही। 1 महीना 1 महीना में आपको आइडिया हो जाएंगे कि मेरा कस्टमर मेरे यहाँ क्या मांगेंगे, क्या कलर मांगेंगे, क्या कपड़ा चलता है, वो आपको आइडिया होगा। बाकी कोई भी व्यापारी, हम व्यापारी हो या सूरत के कोई भी व्यापारी या इंडिया के कोई भी व्यापारी, आपको कुछ भी देगा तो आप बेच नहीं सकते हो। आपको 1 महीना खुद को अनुभव करना पड़ेगा। एग्जैक्टली खुद से अनुभव करना पड़ेगा। खुद का अनुभव ही उसको सिखा पाएगा, बाकी कोई खुद का अनुभव सबसे बड़ी, आप दूसरे के भरोसे रहोगे कोई काम नहीं कर सकते। कोई काम नहीं कर दूसरी सकते। बात है, हम किसी से पूछने जाते हैं कि हम नौकरी कर रहे थे, समझिए कि 500 पहले किया था, उसके बाद 5,000-6,000 का महीना देना। वहाँ अगर नौकरी करते हैं तो सबको पूछ के आते कि ये भाई हम छोड़ के जाएं बिजनेस में, तो कोई हमको कहेगा क्या करता चल 5,000 का महीना कमाने वाला तू बिजनेस कैसे करेगा? कैसे करेगा? सीधे तो ये मतलब चीज- हंसते हैं, मतलब लोग भाई क्या करेगा, मतलब क्यों? सीधी वहाँ सी एक रुकावट पैदा होती है। रुकावट पैदा तो होती वो चीज को अपने दिल में सोचने का, मैं क्या बोलता हूँ, पूछो 10 का, करो दिल का, जो आपका दिल माने। समझे कि? आपका दिल जब तक नहीं मानेगा ना, जब तक दूसरे के बात पे आप संतुष्ट नहीं होगे, इसलिए किसी के बात पे नहीं करने को, अपना दिल में सोचो कि हमको करना क्या है। सही है, करना क्या है। एक ही आदमी एक ही घर से निकलता है, तो कोई बस का कंडक्टर ही करता है और कोई कलेक्टर बन जाता है। आदमी एक ही घर में एक ही खाना खा के वो दोनों पैदा हुआ था। हम 4 भाई थे, हम चारों भाई एक ही जगह से थे, तो कोई बैंक का नौकरी करने लगा, हम समझे कि आई बिजनेसमैन बन गए। एग्जैक्टली तो सबका आप एक मतलब वो तो एक बिजनेस थॉट के हिसाब, आप कैसा नजरिया आपका, उस हिसाब से आप आगे बन जाओ, उससे अपना जीवन बना पाओगे। आई भी नौकरी में करता तो क्या मैं करता, 20,000 में 30,000 में 50,000 महीने करता। सही है, 50,000 महीने कमाता ना सर, इससे ज्यादा क्या करता। और 50,000 में सपने थोड़ी पूरे होंगे, सीधी बात है। 50,000 में सपने आए, आपके सामने मेरा 2,000 वीडियो चलता है, तो आप सोच रहे हो कि 50,000 तो बबलू भाई का पर डे फेंक रहा है। सही है। ये मेरी पिछली में कहाँ से बेच रहा हूँ, मेरा कोई पिताजी का इतना बड़ा जमीन नहीं था कि उनको बेच, मैंने मील बनाया, आई मैं करोड़पति बना। मैं शौक से बोलता हूँ कि आई करोड़पति मैंने बना, हासिल किया। ये हासिल करने में जो तजुर्बा था वो आपको मैं बोल रहा हूँ कि भूख आपको भी वही है और मेरे को भी वही था, मैंने हासिल, तो आप भी हासिल करिएगा, क्यों नहीं करिएगा। एक दिमाग, हाँ ज्यादा चालाकी, आदमी क्या होता है ना, ज्यादा चालाक बनते हैं, चालाक अपने को 4 से सलाह लेके उसका माइंड से आप दिमाग दौड़ाओ। हम खूब चालाक हैं, हम खूब अपने मन में चालाक हैं, लेकिन दुनिया के नहीं, अपने यहाँ कपड़ा बेचने जा रहे हैं, ताकि अपनी घर की पहनावा, अपनी शरीर का पहनावा पर नहीं बेचोगे ना, क्योंकि वो पब्लिक 10 तरह का आएंगे, उसकी पहनावा अलग अलग है, अलग अलग होगा, सीधी बात है। ऐसे सोचेंगे कि हम अपने घर में खा रहे हैं कुछ, वो अगला क्या खा रहा है उसकी खाना के तो हम नहीं जानते ना, इसलिए खाना और पहनावा सब अलग 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 है। दूसरी बात है, हम मार्केट में जाते हैं, हम कपड़ा बिजनेस चालू करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाने के लिए सर क्या होता है, अपने साड़ी लहंगा कुर्ती बेच, लेडीज का क्वालिटी अगर बेचते हैं तो आपका जो फाइटिंग होने वाला है वो 90% और लेडीज रहेंगे, सीधी बात है। जो फाइटिंग होने जिससे आपकी कस्टमर टकरा होंगे वो 90% लेडीज होंगे, और वो लेडीज आपके घर के रिश्तेदार नहीं होंगे जिससे आप हैंडल कर सकते हो, जिससे लड़ सकते हो। वो सब, वो गरीब के भी बच्चे रहेंगे और अमीर के भी बच्चे रहेंगे, तो वो दोनों को एक साथ अपने को हैंडल करना ही अपनी कला है। सही है। वो तो मतलब 100 पीस खुलवा के भी चले जाएंगे, फिर भी बोलेंगे नहीं लेना, ये लेना, वो तो उससे मतलब गर्म नहीं करना है दिमाग से। आप 500 रुपया मांगे, वो 50 रुपया भी बोलने वाले आएंगे कि 50 रुपये में, तो यहाँ भी आपको एकदम ठंडा दिमाग, क्या मैं बोला था, 24 घंटा नवरत्न चाहिए, नवरत्न चाहिए, सही बात है। लेकिन आप करने की सोचिए, 1 महीना में आपका गुरु बबलू भाई नहीं होगा, आपका गुरु आपका कस्टमर होगा, वो आपको इतना ट्रेन कर देगा, इतना सिखा देगा ना कि आप बिजनेस करने लायक
बन जाओ, बन जाएंगे, सीधी बात है। इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है शर्म को हटाना पड़ता है, बात करना पड़ता है, हंस के बात करना पड़ता है, दुनिया को अपना बहन के रूप में मान के अपने उससे बात करना है, व्यवस्थित बात करेंगे तब अपने हम उससे बिजनेस कर सकते हैं, तब भी जाके बिजनेस कर सकते हैं। कारण क्या होता है, समझे भाई जी, कोई भी लेडीज को किसी के साथ कपड़ा बेचना है तो अपने को हंस के ही बात करना होगा। घर में वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो घर का औरत नहीं बर्दाश्त करे तो बाहर वाला क्या करेगा, क्या करेगा, सीधी सी बात। कस्टमर है, वो कस्टमर आपके भगवान देवता रूप तुल्य है, तो उनको जितना आप इज्जत करेंगे ना उतना आपको इज्जत मिलेगी। एग्जैक्टली सर की बहुत एक सही लाइन बोली, क्योंकि कस्टमर आपका भगवान है, सब कुछ चीजें, जितना आप माल को इज्जत देते उतना आप कस्टमरों को इज्जत दीजिए। जनरली चीजों सबके लिए है, ऐसा नहीं मैं तो खुलेआम बोलता हूँ। मैं क्या बोला कि हमारे गद्दी पे कोई भी कास्ट है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, व्यापारी का एक अलग धर्म होता है, उसके गद्दी पर जो बैठा हो उसका भगवान है, उसका लक्ष्मी है। एग्जैक्टली मतलब वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं ना, कोई भेदभाव क्या करें, मतलब भेदभाव तो अपने को बना दिया आदमी, राजनीतिक भेदभाव क्या बना देंगे। आप एक मेडिकल की दुकान पे जाते हैं दवाई लाने के लिए, तो वहाँ पूछता है कि आप कौन कास्ट से हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, वो नहीं पूछता है, नहीं पूछता। तो पैसे से मतलब है सर जी, आपका समझ जाओ पैसा नहीं, इसके लिए वो दिमाग से आप निकाल दीजिए। ये जिंदगी का एक रहस्य है, 60-70 वर्ष की अपनी आयु है, इसमें अपने कुछ करके जाएं, यही एक तमन्ना होनी यही चाहिए। तमन्ना होनी और चाहिए। ये तमन्ना के लिए जहाँ तक कोशिश करेगा, बबलू भाई से अगर सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हो। और खास करके यहाँ पर सर से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें, आज अराउंड लास्ट 31 साल से इस इंडस्ट्री में, जब मतलब यहाँ पर मैं मतलब आया भी नहीं होगा, उससे पहले सर काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें मुकाम मतलब पहुँच। क्या जिंदगी काटा था, मैं क्या बोलूँ, क्या जिंदगी काटा था। 12 घंटे की नौकरी, 500 रुपया पगार, सोच सकते हैं 12 घंटा की नौकरी किसको, आज भी 12 घंटा हम सूरत में जो काम करता है तो 10,000, 8,000 में भी लड़के रहते हैं, 10,000 में भी। अरे 10,000 में कैसे सर उसका खाना भी नहीं पूरा होता, नहीं होता। भी सोचते हैं हमको, छोटे को छोटा दर्द, बड़े को बड़ा दर्द, दर्द सबको है, सबको। लेकिन एक जो छोटे रास्ते से निकला है ना, उसको दर्द अनुभव होता है, अनुभव। कि किस ढंग से रुपया बनता है। मैंने ये फील किया सर कि 500 रुपया अगर आपके जेबीए में है, पॉकेट में है, अगर 4 दिन तक उसको छुट्टा नहीं करो तो आपके पास रखा हुआ, और जिस दिन छुट्टा करो ना तो 2 दिन के बाद आपका जेबीए खाली हो जाता है, ये आप गौर कर। हाँ, ये एग्जैक्टली सही बात है सर, ये बहुत 110% सही है। यही चीज होता है। आप एक नौकरी कहीं करते हो, 10,000 12,000 का महीना, 10,000 महीना नॉर्मल कमाते हैं। एक ऑटो वाला 1,000 पर डे कमाता होगा, लेकिन उसको रुपया हक नहीं लगता है। रीजन क्या होता है, उसको रुपया 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया करके आता है। 2 रुपया 10 रुपया, 2 गुटखा खा लिया, उसको वो संसारी जिंदगी है, लेकिन उसके पास 10,000 महीने का रुपया नहीं बच पाता। दोनों में डिफरेंस यही होता है, यही डिफरेंस है। हमने देखा, हमने सब कुछ देखा। मेरी जिंदगी की एक बहुत लंबी कहानी है, मैंने ये देखा। सर मैं डेफिनेटली आपकी वो मतलब जानकारी चाहूंगा कि भाई कि कैसी लाइफ रही, क्या क्या। मैं सामने क्या बोलूं, कहने में किसी को आप 1,000 रुपया दे दो कि 10 दिन में मैं आपको दे दूंगा, अगर वो रुपया आपको 50 रुपया पर डे देगा तो आपका पैसा वो 1,000 रुपया वापस कर दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ा कि मेरा पैसा कब आया। यही दोनों में डिफरेंस। तो इसको काबू करना और थोड़ा सा कहने मतलब, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले कितने पढ़े लिखे हो तो थोड़ा एक अनुभव करना जरूरी है। मैं यही कहूँगा कि बिजनेस से अनुभव करना जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कहावत में है, मैं तो बहुत बार बोला कि स्कूटर नहीं चला सकते हैं तो बिजनेस कैसे चला सकते हैं। यानी कि बबलू भाई से सलाह लीजिए, किसी से भी आपको दिल मिलता है तो सलाह एग्जैक्टली अपने फैमिली में बात कीजिए, अपने परिवार से। फैमिली का दूसरी बात है, वहाँ कितने बाइक आता, आपको जितने सपोर्टर मिलेंगे ना उतने आपको पीछे ढकेलने वाले मिलेंगे। सही है, बाइक आते, लेकिन उसको मतलब वो नेगेटिव एनर्जी को पीछे रख देना है, पॉजिटिव जो बोल रहे हैं उसको पकड़ना है। मेन चीज होती है आपके अंदर भी पॉजिटिव बोल रहा है या नेगेटिव बोल रहा है, अपने माइंड पे लेना है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो क्या बोला सुनिए, 10 का करिए दिल का। एग्जैक्टली कोई भी चीज में, कोई भी हम चीज खूब अच्छा आपको अच्छी करें, हमारा बात सबको अच्छा लग रहा होगा, नहीं किसी को अच्छा भी लगेगा, किसी को खराब भी लगेगा, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि सबका जन्म एक तरह से हुआ है और सबका एक ही ख्वाहिश होता है पैसा कमाना, और पैसा कमाने के 2 ही रास्ते होते हैं, एक गलत एक सही। गलत में भी 4 ऑप्शन आते हैं और सही में भी 4 ऑप्शन आते हैं। सही का ऑप्शन क्या होता है, नौकरी करना, गवर्नमेंट जॉब करना, जो कि अपने को मिलेगा नहीं।
दूसरा होता है प्राइवेट नौकरी करना, तीसरा होता है बिजनेस करना। तो प्राइवेट नौकरी, पहला क्या बोला, गवर्नमेंट जॉब तो अपने को किस्मत से मिलता है, किस्मत से मिलता है। दूसरा प्राइवेट नौकरी अपनी जिंदगी में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर कभी सकते भी आधी रात को भी कर सकते हैं। और बिजनेस बार बार नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी, एक बार मगज पे चढ़ा के आप इस बात को आप बोल। एग्जैक्टली, मतलब बिजनेस का भी एक नशा होता है। अगर किसी ने बिजनेस कर लिया, वो बाद में कभी वो जॉब या फिर कभी अलग थॉट में जा ही नहीं पाएगा, सीधी बात। नहीं जा पाएगा। जनरली चीज में क्या, वो बिजनेस ऐसा चीज है कि एक चाय का बिजनेस करो या एक कपड़े का बिजनेस करो, बिजनेस होता है, बिजनेस होता है। गवर्नमेंट जो मैं क्या बोला, नसीब से मिलेगा। नसीब और प्राइवेट नौकरी डेली आपके चौखट पे पैर लगेगा। प्राइवेट नौकरी किसको करते हैं सर जी? नहीं कोई काम है तो बलग में घर भरा, वहाँ करिया मजदूर वाला काम कर लो, वो प्राइवेट नौकरी। लेकिन बिजनेस एक बार करने के लिए सोचेंगे। एग्जैक्टली, और मैं तो कहूँगा डेफिनेटली कर पाओगे। इसी में तीनों ऑप्शन में दिमाग किस पे लगाना है अपने को? बिजनेस में। बाकी दो चीज तो सामने बताया, एक अपने चौखट पे 24 घंटा है, एक बहुत दूर है, सही बीच में एक नॉर्मल जिंदगी के लिए एक अपनी एक रहती है। और सर जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे दिव्या आबाद यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचा, इतनी अलग अलग वेराइटीज आप बना के मेंटेन कर रहे हो, तो एक आता है टेक्सटाइल के अंदर रोटेशन। तो लोगों को एक बार रोटेशन कैसे करना है बिजनेस में, वो एक बार थोड़ा सा समझा दें। रोटेशन मैं पहले बोला ना कि आपको मेल के रूप में एक बार चालू करिए। आए मैं समझे कि मैं पहले दिव्या टेक्सटाइल करके एक छोटी सी दुकान बनाई थी। उसके बाद सीरीजी क्रिएशन मेरा भी एक भी फंड था। उसके बाद मैंने दिव्या हाउस बनाया। दिव्या हाउस बनाया 4 मंजिले की। एग्जैक्टली। आए मैं दिव्या हब बनाया। तो ये समझिए कि समझिए कि 25 साल ये जिंदगी में लगा। तब 25 साल में इतना लंबा सच के रास्ते से जाके सर बनाना कठिन था, लेकिन मेरे को बहुत इजी लगा। सही है। और इजी मैं यही बोलूंगा कि आप लोग हिम्मत करिए और बिजनेस के बारे में सोचिए। कभी भी कोई भी बिजनेस करो। मैं क्या करता हूँ आपको, मेरा काम है कपड़े का, टोटल लेडीज का काम है, साड़ी, लहंगा, लहंगी, कुर्ती। ओके। उसमें भी मैंने क्या रखा, ऑफर सबका ये रहता, क्या होता है कोई भी दुकान में मैंने क्या रखा, आजीवन गारंटी। मेरा मेन ऑप्शन कहाँ था देखिए आगे बढ़ने का, मैंने दिया आजीवन गारंटी कि मेरा कपड़ा कोई भी ले जाते हैं, भैया बिकता है नहीं बिकता है तो मेरा आजीवन गारंटी, आप चेंज करवा सकते हैं। आई मेरा 1000 वीडियो सब में बोलता है, बिका तो आपका, न बिका तो मेरा, ये बबलू भाई का एक प्रॉमिस है लोगों से। मैं आपको समझाता हूँ, ये बोला मैंने, लेकिन मैं कौन लाएगा? 100 में एक आदमी रिटर्न लाता है। अगर एक को हम हैंडल नहीं करेंगे तो हम व्यापारी नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। यही एक असल मेरा मंजिल। दूसरा रीजन होता है कि जो पसंद आता है आप सामने माल निकालो, जो आपको पसंद आता है, ये नहीं कि मेरी पसंद से आप नहीं लो, जो आपको भी पसंद आता है इस पे गौर करिए। तो ये एक बड़ी बात होता है, बहुत बड़ी बात होती है। 5 लाख के माल लेते हैं या 50 लाख के माल लेते हैं, बबलू भाई 24 घंटा कहता है मेरे यहाँ बैठ के आप निकालिए। आपको कोई तकलीफ होता है तो बबलू भाई को कॉल करिए। एग्जैक्टली, डायरेक्ट मतलब और खुद उनके नंबर देना, ओनर के नंबर देना, डायरेक्ट बबलू भाई के नंबर देना, यही एक मतलब मैं इसको तो सपोर्ट है, बहुत एक अच्छा सपोर्ट है। आज देखिए, और धीरे धीरे आज मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने रहने सहने का सुविधा बना दिया। रहने सहने का सुविधा बना दिया। क्या बना दिया रहने का? कि मैंने, आप सूरत आते हैं, अगर रहने में तकलीफ हो, जो जहाँ रखने की मैंने जहाँ VIP होटल जैसा सब तो नहीं, लेकिन मैं 20 एक सेवा के लिए, खाली सेवा के लिए ट्रस्ट के रूप में मैं उनको रहने की सुविधा मेरे पास है। कभी भी बिना फोन किए हुए आप आ सकते हो, मेरे घर में सुरक्षित रह सकते हैं। एग्जैक्टली। ये नहीं कि मैं अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं बोलता हूँ कि आप आके माल लेना। एक अपना, मैं बिहार से आया था, छोटा आदमी था, मैंने मंजिल बनाया, और इसका मैं श्रेय सीधे लेना चाहता हूँ। ये श्रेय आप ही दे सकते हो, कोई दूसरा नहीं दे सकता। सीधी सी बात है। और ये भी मतलब इसके लिए कई लोग आते हैं जो मतलब 2000-3000 का खर्चा हो जाए, क्योंकि लोग 50,000-60,000 का माल लेने, 2-3 यहाँ पर खर्चा हो जाए तो 3,000 रुपये खर्चा की बात नहीं होता। एक घर में व्यवस्थित रहना भी एक अच्छी होता है। आप मेरे यहाँ रह रहे हो तो आपको एक संतुष्टि मिलेगा कि नहीं, आप 2000 किलोमीटर से आते हैं तो कोई अपने चौखट पर रखने के लिए, अपने में क्या बोला, आप ज़्यादा भी आपको अगर 5 स्टार होटल तो मैं होटल नहीं बना के रखा हूँ, मेरे यहाँ रहने की सुविधा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग को क्या मैं बोला था कि जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, गलत रास्ते पे जाके नहीं, सही रास्ते पे जाके, सही रास्ते पे। और आप लोग वीडियो को लाइक, ये वीडियो क्या होता है अपनी जिंदगी का, मैं अपनी जिंदगी का वर्णन करूँ ना तो मेरा एक मोटा सा रामायण बने, सही रामायण, मैं
जिंदगी में एग्जैक्टली वो तो वीडियो में जो आपको बता रहे, एक छोटा सा ट्रेलर बता, पूरी अगर जानकारी सी थी, क्योंकि मैं सर से मैं किसान का लड़का था, कोई बहुत बड़ा आदमी का लड़का नहीं था। ये तो मैं खुले बोल रहा हूँ ना कि मैं नालंदा बरबीघा एरिया का होलमा गांव से रहने वाला हूँ। एग्जैक्टली वो यूपी बिहार से। बबलू भाई यहाँ बना दिया, बबलू भाई लहंगा वाला बबलू भाई, ये आप लोग की कृपा थी। और मैंने यही कहूँ कि सही सजेशन किसी से लेना कोई गुनाह नहीं है। आप सूरत में आके ले सकते हो या वो अपने घर पे भी मिल सकता है। आराम से। सही सजेशन लेने के लिए कहीं कोई गुरु की जरूरत नहीं है। आप जिसको भी मानोगे गुरु, वो आपका दिल मान गया तो आपके लिए गुरु है, सीधी बात। दूसरी बात बोल रहा हूँ, कभी भी जिंदगी का एक रहस्य बता रहा हूँ, चार के साथ बैठ के अपना टाइम पास हंसी मजाक वो आपकी जिंदगी नहीं है। चार के साथ भी बैठ के कोई अपने व्यापार, अपनी जिंदगी की लाइफ को सेटल करने की बात करो, इसमें आपको एग्जैक्टली मतलब जेब खाली और मतलब मौज मस्ती करे वो वाली चीज नहीं होनी। पहले जेब भरो, उसके बाद हो सके तो फिर फिर पूरी क्या होता है ना, आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है, मनी। सबको जिंदगी में एक ही चीज का सही है, मनी। वो कहते हैं ना कि पैसा भाई आपको मरने के बाद ऊपर नहीं पहुंचा, बट जीते जी आपको ऊपर पहुंचा। पारिवारिक ग्रोथ लेके चल रहे हैं, परिवार लेके चल रहे हैं। अरे जो अपने संत महात्मा फकीर जो है ना, उसको भी एक ही चीज का है, पैसा। क्यों पैसा के लिए करा आए, कोई भी कहीं भी जाते हैं तो बिना पैसे की कुछ नहीं होता है। सही है। तो पैसा कमाना सबका ध्येय, आप लोग को लग रहा है सबका ध्येय एक ही, लेकिन किस ढंग से मैं कमाऊं, कैसे, वो चीज सोचना है। तो इसके लिए बबलू भाई जो बोल रहा है, कभी भी सोचो, कोई भी बिजनेस के बारे में दिमाग करना। नौकरी तो आपकी पूरी जिंदगी रखी हुई है, प्राइवेट नौकरी कुछ नहीं सर जी, कभी भी कहीं भी मिल सकता, कहीं पे भी मिल सकता। सरकारी नौकरी जो गवर्नमेंट जॉब है अपने को किस्मत वाले को मिलते हैं, लेकिन एक चीज पे अपने ट्रस्ट दे सकते हैं। और बबलू भाई का एक रूल था, आजीवन गारंटी, कपड़े का व्यापार सूरत में बहुत बड़ा, आप आइए एक बार संतुष्टि हो आराम से। लेकिन मेरे यहाँ आने का एक रीजन और होता है, यहाँ तो फिर मैं क्या बोलूँ, आपको नहीं बोल सकता था, यहाँ इतने ब्रोकर हो गए ना कि थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन बहुत हंसता हुआ गुजरात था, और ये गुजरात में हंसता हुआ सर सिटी जिसने बबलू भाई को अपना मंजिल दिया, मैं इसको सलाम करता हूँ। एग्जैक्टली सपनों का सिटी में इसको सलाम करता हूँ, इस धरती को नमन करता हूँ। और आज शान से मैं कहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। धरती पे बहुत सुने हैं मेरा दोस्त, कोई दुबई है, कोई विदेश है, कोई अमेरिका, लेकिन मैं शान से कहता हूँ, सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान है अपना। जय दोस्तों, फिर बाद में हम